अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले और नरम से दही बल्ले कैसे बन के तैयार होते हैं और इनको बनाना घर में नहायत ही आसान है। इसकी सारी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और रमज़ान में दही बल्ले तो हर घर में बनते हैं और बाकसरत बनते हैं, शौक़ से खाए जाते हैं, इसीलिए इसकी स्पेशल रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और दूसरा, हम आज काले चने की चाट बना रहे हैं जो कि इंतहाई चटपटी, जायकेदार और इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने मूंग दाल 2 कप लेके रात को भिगो दी थी। सुबह इसका सारा पानी निकाल के इसमें 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई और 1 खाने का चम्मच अदरक पाउडर शामिल किया है। अब इसको मैंने बड़ा फाइन सा पेस्ट बनाना है, जिसके लिए मैं ग्राइंडर इस्तेमाल करूँगी, ब्लेंडर। और आप इस मिक्सी में बना सकते हैं और जार में बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। इस तरह फाइन सा पेस्ट मेरे पास रेडी हो चुका है। अगर इसमें कोई दानेदार पेस्ट रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम इसे 10 मिनट तक फेंटने लगे हैं। 10 मिनट हम इसको मुसलसल फेंटेंगे, उस टाइम तक जब तक कि इसका कलर अच्छी तरह चेंज नहीं हो जाता। 10 मिनट, अगर आपने दही बल्ले बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट खाने हैं तो इसको 10 मिनट लाजमन फेंटना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे तो ये बिल्कुल हल्की हो जाएगी और दूसरा इसका कलर भी वाइट हो जाएगा। तो परफेक्ट से हमारी दाल फिट के रेडी हो चुकी है। इसको एक ही डायरेक्शन में घुमा के इसको फेंटना है, ना कि आप एक साइड पे करें और फिर दूसरी। बिल्कुल एक हाथ पे रख के इसको अच्छी तरह फेंटना है। जैसे इसका कलर चेंज होता है और आपके हाथों को ये हल्की हल्की महसूस हो रही है तो ये दाल बिल्कुल परफेक्ट बल्ले के लिए रेडी हो चुकी है। तेल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब इसमें मैंने छोटे छोटे इस तरह के पोर्शन लेके, जैसे पकोड़े तलते हैं उससे भी छोटे छोटे साइज़ की मैंने इस तरह बल्ले फ्राई कर लेने हैं। जैसे इन पे एक साइड पे कलर आएगा तो मैंने उल्ट पलट करते हुए इसकी साइड चेंज करनी है और इसको दोनों साइडों से हल्का सा सुनहरा कलर होने तक तल लेना है। व्यूअर्स, मीडियम टू लो फ्लेम मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तेज़ फ्लेम यहाँ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि हम बल्लों को 2 दफ़ा फ्राई करने लगे हैं। वो इसलिए कि हमने इसे स्टोर करना है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। अगर जस्ट हम इससे थोड़ा सा डार्क कलर दे के इसको उतार लेते हैं तो आप इसी टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 1 से 1.5 माह के लिए इसको स्टोर करना है रमज़ान के लिए, तो आप बल्ले को दोबारा फ्राई करेंगे। इस तरह तेल को अच्छी तरह दोबारा गर्म करें और इसमें डाल के डार्क गोल्डन कलर होने तक इसको दोबारा तल लें। इस टाइम पे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट पकाना है। जैसे इस पर थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर आता है तो इसको निकाल के ठंडा करें और एक एयर टाइट बैग में या जार में डाल के आप इसे महफूज कर लें। ये आसानी के साथ 1 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बल्ले जो मेरे पास रेडी हो चुके थे, इसको मैंने एक साफ़ टब में पानी लिया, नल का आम पानी है, उसमें कोई मैंने चीज़ शामिल नहीं की, और इसमें सारे बल्ले डाल के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिए। दूसरी साइड पर मैंने तकरीबन 1 किलो दही लिया। खूब अच्छी तरह गाढ़ा दही है हमारा। कोशिश करें कि दही हमेशा गाढ़ा इस्तेमाल करें। इसमें मैंने थोड़ा सारा पानी डाल के इसको अच्छी तरह फेंटा है और अब 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल की है और चुटकी भर के 2 से 3 सिर्फ जायके के लिए मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। अब जो बल्ले मैंने भिगो के रखे थे उनको बिल्कुल नरम हाथों से मैंने दबाते हुए इनका एक्स्ट्रा पानी निकाला है और इस तरह एक बाउल में निकाल लिए हैं। व्यूअर्स, आपने इस टाइम बिल्कुल हल्के हाथों से इसको निचोड़ना है। अगर आप इसके साथ ज़ोर आजमाई करेंगे तो बल्ले तो यकीनन आपके टूट जाएंगे। अब तमाम बल्ले एक बाउल में निकालने के बाद मैंने जो दही फेंट के तैयार करके रखी हुई थी वो इसके ऊपर सारी डाली है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। व्यूअर्स, इस टाइम दही थोड़ी सारी ज़्यादा होगी तो तभी मज़ा आएगा, क्योंकि हम खट्टे मीठे यहाँ दही बल्ले बना रहे हैं, जिसके लिए तो शुगर मैंने पहले ही ऐड कर दी थी और थोड़ा चाट मसाला। अब इस पर सब्ज़ चटनी मैं डालूँगी जो कि मैंने पीस के रखी हुई थी, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च वाली। वो डालने के बाद मैंने इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डाली है थोड़ी ऊपर, और चाट मसाला थोड़ा सा इसके ऊपर और डाला है जायके के लिए। अब इसमें कुछ सेव जो है वो एक्स्ट्रा इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। मज़ेदार से चटपटे, मुंह में घुल जाने वाले दही बल्ले हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। इंतहाई मज़ेदार, जायकेदार। आप इसे बना के सारा रमज़ान एंजॉय करें और अभी से बना के स्टोर कर लें। सारा रमज़ान आप बग़ैर मेहनत के और एंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, देखें ये कितने सॉफ्ट हैं, आसानी के साथ टूटेंगे।
और जायके में भी आपको इंतहाई मज़े के लगेंगे। इससे पहले मैं ये मूंग दाल के हैं बल्ले, इससे पहले मैं अपने चैनल पे माश दाल के बल्लों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं काले चने की चाट की तरफ। सबसे पहले जो मैंने 2 कप चने रात को भिगो दिए थे, सुबह मैंने इनको अच्छी तरह उबाल लिया। ये देखें बिल्कुल नरम सॉफ्ट से हमारे चने उबल चुके हैं। अब मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ, एक खीरा इस तरह चॉप किया हुआ, लच्छे में एक प्याज कटा हुआ, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, और इसके साथ मैंने 1 खाने का चम्मच चाट मसाला। आप मसाले ऑप्शनल है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने इमली की चटनी शामिल की है, खट्टी मीठी। और इसके साथ ही मैं ग्रीन चटनी भी इसमें कुछ डालूँगी, 1 से 2 चम्मच ग्रीन चटनी के मैं शामिल करूँगी। और अब इस तमाम मसाले को, सब्ज़ी को और चनों को मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है। परफेक्ट सी चटपटी सी जायकेदार और फ़ायदेमंद सी काले चने की चाट रेडी हो चुकी है। आप खाएं, जायके में इतनी मज़े की होगी कि आप इसको रोज़ ही बना के अपने इफ्तार की जीनत बनाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मज़े की रेसिपीज़ और इनकी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपको मेरी ये रेसिपीज़ आज की कैसी लगी हैं, प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दें। अगर आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़, आमीन।